वेलकम टू यादव अकेडमी। और हम लासा और मासा वाला चैप्टर कर रहे थे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने जो लासा के नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं वो देख लिए थे। तो इस वाली वीडियो में हम जो लासा के शेष से पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, शेष से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो इसमें कुछ दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहले वाले में जब भाग देने पर एक समान शेष बचता है, ठीक, तो एक वो रहता है। दूसरा, जब अलग अलग शेष बचता है हर बार, यानी कि हर एक संख्या से भाग देंगे तो एक अलग अलग शेष बचेगा। तो इन्हें क्वेश्चंस की मदद से सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के रहते हैं और इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का रहेगा, जैसे कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें यदि 8 से 9 से 12 से और 15 से 8 9 12 15 से भाग दें तो हमेशा सदैव एक शेष बचता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, जब भी भाग देंगे तो एक शेष बच रहा है। तो लासा का क्या मतलब रहता है? लासा का मतलब ये रहता है, जब भी हम लासा निकालते हैं संख्याओं का, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि इन सारी संख्याओं से वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एक शेष चाहिए हमें तो सबसे पहले हम लासा निकाल लेंगे। इन संख्याओं का लासा निकालने के बाद जो भी शेष है उसमें जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी एक शेष बचे, यानी कि एक सिंपल सा शेष बचेगा, तो हमें सिर्फ लासा निकालना है। उस लासा में शेष जोड़ देंगे जितना शेष बच रहा है, तो और वही हमारी क्या आ जाएगी, संख्या। तो इसे देखते हैं। तो इसमें हम पहले लासा निकाल लेंगे। तो लासा हमें चाहिए 8 का, 9 का, 12 का और 15 का। तो ये पहले 2 से कट जाएगा, 4 9 6 15। इसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 9 3 15। इसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा, 1 9 3 15। अब ये 3 से कट जाएगा, तो ये 1 3 1 और ये 5। अब इसके बाद ये फिर 3 से कटेगा, तो 1 1 1 और ये हमारा 5। और अब ये 5 से कटेगा, तो 1 1 1 और 1। तो जो इसका लासा आया, एलसीएम होगा, जो लासा होगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हमारा आ जाएगा इसका लासा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 3 त्रिका 9 दूनी 36, 360। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 360। तो जो लासा है इसका वो आ जाएगा 360। तो जो संख्या होगी, जो अभिष्ट संख्या होगी इसकी, वो हो जाएगी लासा और प्लस में शेष। तो लासा है 360 और प्लस शेष आ रहा है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 361। ठीक है, तो जब भी अगर सिर्फ सदैव एक समान शेष बचे, यानी कि 1 बचेगा या 2 या कुछ और, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, इसमें जो दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप में क्या होता है कि जो शेष हैं वो हर से भाग देने पर अलग अलग आए। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे। तो इस बार क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी से भी भाग देंगे तो हर बार जो शेष है वो अलग बच रहा है। यानी कि 4 से भाग देंगे तो हमारा 3 शेष बच रहा है, 5 से देंगे तो 4, 6 से देंगे तो 5। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है, संख्या में से शेष घटा देंगे। सबसे पहले हम जो करेंगे, जो संख्याएं हैं हमारी उनमें से शेष को घटा देंगे। यानी कि संख्या हमारी कितनी है, 4 है, तो 4 से भाग देने पर जो शेष आ रहा है वो हमारा 3 आ रहा है, तो 3 घटा देंगे। दूसरी संख्या है हमारी 5, और 5 में भाग देने पर जो 5 का भाग देने पर जो शेष बच रहा है वो बच रहा है हमारा 4, तो इसमें से 4 घटा देंगे। 6 से भाग देने पर हमारा बच रहा है 5, तो 5 घटा देंगे। इसी तरीके से 7 में भाग देने पर बच रहा है 6, और 8 से भाग देने पर बच रहा है शेष 7। तो इनमें से इन्हें घटा देंगे, तो जो घटाने पे हर बार आएगा वो हमारा आएगा 1। ठीक, तो इसमें क्या है, जब भी इस तरीके के आए कि अलग अलग शेष आए
तो जो संख्या में से शेष घटाने पे हमेशा एक सी ही संख्या आनी चाहिए, यानी कि जी हमारा एक आया, ये एक आया, तो ये हमेशा एक सी ही आनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी एक तो लासा एलसीएम और माइनस एलसीएम में से इस संख्या को घटा देंगे, तो जो भी यहाँ पे संख्या आएगी उसे एलसीएम में से घटा देंगे, तो भाई हमारी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी कि इनसे भाग देने पर ये सारे के सारे शेष आएंगे। तो जब भी इस तरीके के सवाल हो तो सबसे पहली चीज़ ये जो हमारी वैल्यूज़ है ये हमेशा एक जैसी आनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं आएंगी तो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, फिर ये पॉसिबल ही नहीं होगा, नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन सब का लासा निकाल लेते हैं। संख्या है हमारे पास 4, 5, 6, 7 और 8। लासा निकाल लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 5, 3, 7, 4। इसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा तो 1, 5, 3, 7 और 2। इसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा तो ये 1, 5, 3 और 7 और ये 1। अब ये हमारा कट जाएगा 3 से, तो 1, 5, 1, 7, 1 आ जाएगा। अब ये हमारा 5 से कट जाएगा तो ये हमारा 1, 1, 1 और ये 7 और 1। अब ये 7 से कट जाएगा तो ये हमारे आ गए 1, 1, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो जो इसका एलसीएम होगा वो हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आएगा 840। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 840। तो अब जो संख्या होगी वो हो जाएगी एलसीएम, यानी कि 840 माइनस जो यहाँ पे बचेगा, जो सब में कॉमन घटाने पे बच रहा है वही हमारा आ जाएगा, यानी कि एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 839। तो जो संख्या होगी वो होगी 839। तो अगर हम 839 में 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 5 से देंगे तो 4, 6 से देंगे तो 5, इस तरीके से हमारे शेष बचेंगे, ये आ जाएगा। अब इसी में कुछ और तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक, तो ये तो क्या था, उसका सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछी थी। अब इनके अलावा कुछ और तरीके के होते हैं तो वो देखते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या कह रहा है, वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो उसमें क्या था कि सिर्फ संख्या पूछी थी, लेकिन अब उसने कंडीशंस दे दी हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, और वो एलसीएम निकाल लेंगे पहले इन संख्याओं का। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पहले ये इन्हें घटा लेंगे, घटाने पर जो आएगा उसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे। तो संख्याओं में से पहले शेष घटा लेते हैं। संख्या है हमारे पास 12, 12 से घटाने पर शेष आ रहा है 7। दूसरी संख्या है 15, घटाने पर शेष आ रहा है हमारा 10। और तीसरी संख्या 18, शेष है हमारा 13। और फिर चौथी संख्या 21 और शेष है हमारा 16। ठीक, अब घटा लेंगे तो ये हमारा बचेगा 5, ये भी 5, ये 5 और ये 5। तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें से हमें घटाना है 5। अब निकालेंगे एलसीएम, लासा निकाल लेंगे। तो लासा चाहिए हमें 12 का, 15 का, 18 का और 21 का। ये 2 से कट जाएगा तो ये 6, 15, 9, 21। इसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा तो ये हमारा 3, 15, 9 और 21। इसके बाद ये 3 से कट जाएगा तो ये 1, 5, 3 और ये हमारा 7। फिर 3 से कट जाएगा तो 1, 5, 1 और ये 7। अब ये हमारा 5 से कट जाएगा तो ये 1, 1, 1 और ये 7। अब 7 से काट देंगे तो ये 1, 1, 1 सब कट जाएंगे। तो जो हमारा इसका एलसीएम आया वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये आ गया इसका एलसीएम। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 1260। ठीक, तो जो ये हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 1260। अब पूछ रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अगर हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो अगर 4 अंकों की जो छोटी संख्या होती है तो वो होती है हमारी 1000। तो 1000 हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है, और जो छोटी से छोटी संख्या है तो वो 1000 है। तो जो इसके बाद फिर हमसे क्या पूछ रहा है,
संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी से छोटी संख्या 1000 है, जो एलसीएम है वो ऑलरेडी उससे ज़्यादा है, यानी कि 1260 है। तो इसमें क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा वैसे ही आ गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जो हमारी संख्या होगी वो आ जाएगी 1260 और माइनस का 5। जो एलसीएम होगा उस एलसीएम में से जो घटाने पे संख्या आ रही है उसे घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1255। तो 1255 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें अगर हम इन सब का भाग देंगे तो 12 का भाग देंगे तो 7 से बचेगा, 15 से देंगे तो 10 से बचेगा, इस तरीके से बचेगा। ठीक, तो ये तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल ही हो गया। थोड़ा और अलग देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे ये है, इसमें है जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, हमें 5 अंकों की ज्ञात करना है, और जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर हर दशा में 15, 20 और 25 शेष बचता है। तो सबसे पहले तो हम इन संख्या को घटा लेंगे, यानी कि 20 से भाग देंगे तो 15 शेष बच रहा है, 25 से भाग देंगे तो 20 शेष बच रहा है, उसके बाद फिर 30 से भाग देंगे तो ये हमारा 25 शेष बच रहा है, घटा लेंगे तो ये हमारा आएगा 5। ठीक, तो जो भी हमारा एलसीएम होगा उसमें से हमें 5 घटाना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, फिर निकाल लेंगे इसका एलसीएम, लासा निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास है 20, 25 और 30। ठीक, अब 2 से कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये 25, ये 15, फिर 2 से कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये 25 और ये 15, फिर ये 3 से कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5, 25 और 5। अब ये हमारा 5 से कट जाएगा तो ये 1, 5 और 1, अब ये दोबारा 5 से कट जाएगा तो ये पूरा कट गया। तो जो हमारा लासा आया वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि ये हमारा आ गया 300। अब एलसीएम आ गया हमारा 300। तो एलसीएम की एक और प्रॉपर्टी रहती है, वो ऐसा रहता है कि जैसे ये हमारी संख्याएं हैं, इनका एलसीएम है 300। इसका मतलब ये होता है, एलसीएम का मतलब तो पहली सी बात यही होता है कि अगर हम इन सब का भाग देंगे इसमें, तो जो शेष है वो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि शेष बचेगा हर बार 0। इसी तरीके से अगर जो एलसीएम है, अगर हम इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या का, यानी कि अगर 1 का करें, 1 का तो ठीक है वही आएगा, 2 का करें या 3 का करें या 4 का करें या 5 का करें, तब भी क्या रहेगा कि अगर हम इन सब का भाग देंगे तो भी ये क्या है, पूर्ण तरीके से कट जाएगा। क्योंकि अगर जैसे मान लो इसमें मैंने 5 का गुणा कर दिया तो ये भाग 20 का देना है, तो इससे ये संख्या हमेशा ही कटेंगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कितने का भी कर लें तो भी क्या होगा, ये हमेशा कटेंगी उसी संख्या से। ठीक, तो एलसीएम का कितना भी गुणा जो एलसीएम आया उसका कोई सा भी गुणा होगा तो उससे वो संख्याएँ हमेशा कटेंगी। अब हमें चाहिए 5 अंकों की संख्या, ये है हमारी 3 अंकों की, लेकिन हमें चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी, 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो हमारी होगी 10,000। ये हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस 300 का इसमें भाग दे देंगे और फिर उसका एक गुणज निकाल लेंगे कि कौन सा गुणज अगर संख्या से गुणा कर दें कि वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाए और इन सब का एलसीएम भी हो, यानी कि भाग भी चला जाए। तो इसमें क्या है, हम 300 से भाग दे देंगे 10,000, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 3 बार में, तो ये हो जाएगा 900। 100 शेष बचा, एक 0 ताल लेंगे, फिर 3 बार में जाएगा तो ये हमारा 900, यहाँ पे शेष बच जाएगा 100। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये 33 बार है, अगर इसका गुणा हम 33 में करेंगे और 100 जोड़ देंगे तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा। तो इसके बाद ही इसका हम अगला गुणज ले लेते हैं हमेशा, यानी कि 34वां गुणज। तो जब भी 5 अंकों की छोटी संख्या दी रहती है, अगर छोटी से छोटी संख्या यानी कि ये हमारी 10,000 है, अगर हम इसे 33 ही ले लेंगे तो ये हमारा क्या है, से छोटी संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। 33 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या है, इससे छोटी संख्या हो जाएगी। इसलिए इसका एक बड़ा गुणज लेंगे हमेशा। जब भी छोटी संख्या होगी तो उसका बड़ा आगे वाला गुणज लेते हैं, यानी कि 34वां लेंगे। और अगर बड़ी संख्या होती है, यानी कि बड़ी से बड़ी कहता है, यानी 9,999 भाग देते, तो उसमें ये 33 वाला ही गुणज ले देते हैं। ठीक, जब बड़ी संख्या रहती है तो इतना ही ले लेते हैं, जब छोटी संख्या लेते हैं तो बड़ा वाला गुणज लेते हैं। तो इसका क्या है,
जो लासा है उस लासा का 34वां गुणज ले लेंगे, यानी कि 34 से गुणा कर देंगे। तो ये लासा था 300, इसका 34 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 102, यानी कि 10,200। तो वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, इसका जो भाग जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का, वो आ जाएगा हमारा 10,200। तो जो संख्या होगी वो हो जाएगी 10,200 माइनस का 5। ठीक, तो अब हम यहाँ पे घटा देंगे उस संख्या को। 5 वो आया था घटाने पे, तो इसे हम घटा देंगे। तो ये हमारा होगा 10,195। तो 10,195 वो छोटी से छोटी संख्या होगी 5 अंकों की। इससे अगर भाग देंगे तो हर दशा में 20 का भाग देंगे तो 15, 25 का भाग देंगे तो 30, इस तरीके से शेष बचेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें क्या है कि इसमें कहा है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करनी है कि 15, 18, 25 से भाग दें तो हर दशा में 10, 13 और 20 शेष बचें। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक संख्या दी थी कि 5 अंकों की छोटी छोटी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वो निकटतम संख्या बतानी है। तो वो संख्या 2000 से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। तो सबसे पहले संख्याओं में से शेष घटा लेते हैं। 18 में से 13 शेष बच रहा है, 25 से भाग देंगे तो ये हमारा 20 शेष बच रहा है, घटा लेंगे तो ये हमारा होगा 5, 5, 5। ठीक, ये हमेशा तीनों का एक सा आना चाहिए, अगर एक सा नहीं आया तो वो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद हम लासा निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास है 15, 18 और 25। लासा निकाल लिया, ये 2 से कटेगा तो ये 15, ये 9, ये 25। अब ये फिर 2 से अब ये हमारा 3 से कटेगा तो ये 15, ये 3 और ये हमारा ये 5 हो जाएगा, 5, 3 और ये 25। फिर ये हमारा फिर 3 से कटेगा तो ये हमारा 5, 1 और 25। इसके बाद ये फिर 5 से कटेगा तो 1, 1 और ये 5। फिर 5 से कटेगा तो ये हमारा 1, 1, 1 कट गया। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ये आ गया इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 450। तो 450 आ गया इसका एलसीएम। अब हमें चाहिए 2000 के निकटतम। तो 2000 के निकटतम चाहिए तो हम इस 450 का 2000 में भाग दे देंगे। ठीक, तो ये हमारा जाएगा 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 90, 180 यानी कि 1800। तो शेष बचेगा हमारा 200। ठीक, तो इसमें हम 2 गुणज ले सकते हैं। एक तो पहला ले लेते हैं जो 400 एलसीएम है, एक तो एलसीएम का ले सकते हैं हम चौथा गुणज। तो जो एलसीएम का चौथा गुणज होगा वो हो जाएगा हमारा 450 गुणा 4 यानी कि 1800। और दूसरा हम ले सकते हैं एलसीएम का 5वां गुणज, वो हो जाएगा 450 गुणे 5। तो ये हमारा होगा 2250। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, 2000 के निकटतम। तो 2000 के जो सबसे पास हो वो संख्या चाहिए। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारी 1800, यानी कि ये 2000 से कितनी दूर है, 200 दूर है। और ये हमारी कितनी 2250, तो ये हमारी 2000 की कितनी 250 दूर है, संख्या दूर है। तो जो निकटतम संख्या होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 1800 होगी। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अब हम 1800। तो जो हमारी संख्या होगी वो हो जाएगी 1800 और माइनस का 5 यानी कि 1795। तो अगर 1795 में हम भाग देंगे इन संख्याओं का तो 10, 13 और 20 शेष हमारा बचेगा। ठीक, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अब जो आगे के इसके टॉपिक्स हैं वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।